चलो आप जल्दी से खा लो इसे। पर मम्मा ये तो बहुत थोड़ी सी है, अगर मैं ये खा लूंगी तो फिर आप क्या खाओगी? अरे मेरा छोड़ो, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने तो दाल बनते हुए ही खा ली थी, अब बस ये तुम खा लो। नहीं मम्मा, मुझे पता है कि कल रात से आपने कुछ नहीं खाया, ये आप खा लो ना, मेरा तो वैसे भी पेट भरा हुआ है। इस तरह वे माँ बेटी एक दूसरे को भोजन दे रही थी, क्योंकि वे परिवार बहुत ज्यादा ही गरीब था। उनके घर में भोजन की बहुत ही किल्लत थी। यही सब हो रहा था कि तभी दरवाजे पे कोई आता है। अरे खोलो बेटी, मैं बूढ़ा उल्लू हूँ, मुझे कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ मैं कल से। उस बूढ़े उल्लू की ये बात सुनकर सोनू चिड़िया फौरन से उसे अपने घर में ले आती है। उल्लू अंकल, आपको बहुत भूख लगी है ना, ये ले, ये भोजन खा ले जल्दी से। पर बेटा, मम्मा मम्मा आप ही तो कहती हो ना कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो बस मैं भी उल्लू अंकल की मदद कर रही हूँ। वे बूढ़ा उल्लू तो वाकई में बहुत ज्यादा ही भूखा था। वे जल्दी सारा भोजन खाने लगता है। अरे वाह, मजा आ गया भोजन खाकर तो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वे बूढ़ा उल्लू वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोनू चिड़िया, वाकई में आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुमने उस उल्लू की इतनी मदद की। अरे मम्मा ये क्या, ये उल्लू अंकल तो अपनी सामान की पोटली यहाँ घर पर ही भूल गए। मैं जाती हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उनका ये सामान उन्हें लौटा कर आती हूँ। सोनू चिड़िया तो भागी भागी उस उल्लू का सामान लौटाने उसके पीछे जाती है। अरे रुक जाए उल्लू अंकल, अपना सामान तो लेकर जाएं। वे उल्लू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वे उड़ता उड़ता काफी दूर आ गया था और फिर वे एक जगह पर आकर बैठ जाता है। फिर सोनू चिड़िया भी उसका पीछा करते करते उसे उसका सामान लौटाने आती है। हाँ, उल्लू अंकल आपने तो आज मुझे थका ही दिया। मैं आपको कब से आवाज़ें दे रही थी, पर शायद आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। ये सब तो एक साजिश थी। वे बूढ़ा उल्लू पेड़ से लटकी हुई रस्सी को जोर से खींचता है और तभी एक बड़ा सा जाल आकर सोनू चिड़िया के ऊपर गिर जाता है। अरे मुझे बाहर निकालो यहाँ से, ये जाल मेरे ऊपर कहाँ से आकर गिर गया। बेवकूफ चिड़िया, अभी तक नहीं समझी कि ये सारा कुछ मेरा किया हुआ है। मैं जानबूझकर अपनी पोटली तुम्हारे घर पर बुलाया था ताकि तुम मुझे यहाँ पर मेरा सामान देने आओ और मैं तुम्हें पकड़ लूं। फिर वे बूढ़ा उल्लू सोनू चिड़िया को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब तो रात हो जाती है। सोनू चिड़िया के अब तक घर वापस न आने की वजह से मीनू चिड़िया तो अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हाय रे, रात हो गई पर ये सोनू चिड़िया अब तक उस उल्लू का सामान लौटाकर वापस क्यों नहीं आई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू चिड़िया रास्ता भटक गई हो। अरे ये इतनी रात को किसका फोन है? फिर मीनू चिड़िया फोन उठाती है और बात करती है। चिड़िया बताओ मैं कौन हूँ, पहचाना मुझे कि मैं कौन बोल रही हूँ? अरे हाँ, ये तो कोई जानी पहचानी आवाज लग रही है। देखिए आप जो भी है मुझे बता दें, पहले ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाजू चील बात कर रही हूँ मैं, तुम पक्षियों की पक्की दुश्मन। फोन रखो बाजू चील, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, अगर मुझसे बात नहीं करनी तो ना करो, पर अपनी बेटी से तो कर लो। मम्मा मुझे बचा लो, इस चील ने मुझे पकड़ लिया है। सोनू चिड़िया तुम वहाँ? हाय रे बाजू चील, छोड़ दो मेरी बेटी को, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सोनू चिड़िया तुम वहाँ? हाय रे बाजू चील, छोड़ दो मेरी बेटी को, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम पक्षियों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। देखो चिड़िया, मेरे पति बबलू चील को जो इतने समय से मिट्ठू महाराज ने अपने महल में कैद करके रखा हुआ है, उससे आजाद करवाओ फौरन। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पति को आजाद करो और आकर अपनी बेटी को ले जाओ। इतना कहकर वे बाजू चील फोन काट देती है। मेरी बात तो सुनो बाजू चील मेरी बात सुनो। हाय रे, ये मुझ पर कैसा संकट आ गया।
मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इतने बड़े कातिल बबलू चील को आजाद कैसे करवा सकती हूँ। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फौरन से मिट्टू महाराज के महल पहुंचती है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब क्या करेंगे मिट्टू महाराज? वे चील तो बहुत ज्यादा होशियार निकली। अगर हमने उसके पति को न छोड़ा तो वे मेरी बेटी को मार डालेगी। हाँ, मैंने अगर बबलू चील को आजाद भी कर दिया तो वे बाजू चील तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और वे दोबारा से हमारे जंगल पर हमला करेगी। पर महाराज, मैं अपनी मासूम सी बच्ची को नहीं खो सकती। पहले ही मेरे पति सोनू चिड़े मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, और अगर मेरी बेटी भी नहीं रही तो मैं कैसे जीऊंगी फिर? तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया। पहले ही उन जालिम चीलों ने तुम्हारे पति सोनू चिड़े को मार डाला, और अब अगर वे तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे तो ये तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत होगा। मैं महाराज हूँ इस जंगल का, और मैं अपने जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं देख सकता। तो मिट्टू महाराज, अब आप ऐसा क्या करेंगे फिर? करना क्या है, उस जालिम बबलू चील को मैं आजाद कर दूंगा ताकि वे बाजू चील तुम्हारी बेटी को छोड़ दे। पर महाराज, वे बबलू चील तो बहुत बड़ा कातिल है, उससे हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, इसीलिए हमें ये करना होगा। अब तो वे महाराज मजबूर होकर बाजू चील के पति बबलू चील को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। बाजू चील, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पति को लेकर पहाड़ों की तरफ आ रही हूँ। तुम भी मेरी बेटी को लेकर फौरन वहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ तुम्हारी बेटी को लेकर। फिर मीनू चिड़िया बबलू चील को आजाद करवाकर उसे पहाड़ों की तरफ ले जाती है, और वहीं बाजू चील भी सोनू चिड़िया को लेकर पहाड़ों की तरफ आ रही थी। फिर आखिरकार वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। देखो बाजू चील, मैं तुम्हारे पति को लेकर आ गई। अब तुम जल्दी से मेरी बेटी को छोड़ दो। पति जी, आजे, जल्दी से इधर आ जाएं। जाओ बेटा, अपनी मम्मा के पास चली जाओ। ये सुनकर सोनू चिड़िया तो खुशी खुशी अपनी मम्मा के पास चली जाती है, और बबलू चील भी बहुत ज्यादा ही खुश था क्योंकि वे इतने समय के बाद जो आजाद हुआ था। चले पति जी, जल्दी से चलें। आपके आने की खुशी में आज मैंने बहुत मजे के भोजन बना कर रखे हैं। फिर मीनू चिड़िया खुशी खुशी सोनू चिड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है, और वे चीलें भी बहुत ही खुश होकर वहाँ से जा रही थी कि तभी अचानक दो बड़े बड़े जाल आकर गिरते हैं, और वे दोनों उस जाल में कैद हो जाती हैं। अरे ये क्या, मैं दोबारा से जाल में कैसे कैद हो गया? किसने जाल फेंका मेरे ऊपर? मैंने किया है तुम्हें कैद। बबलू चील, तुम इतने बड़े कातिल होकर यहाँ मुझसे बचकर नहीं जा सकते। धोखा किया हमारे साथ। इन पक्षियों ने हमें पागल बनाया। बबलू चील, तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी ही कैद करके रखूंगा, क्योंकि तुमने जो मेरे जंगल पर हमला किया था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने जंगल के उन मासूम पक्षियों का खून का बदला लेकर रहूंगा तुमसे। फिर मिट्टू महाराज दोबारा से बबलू चील को लाकर पिंजरे में कैद कर देते हैं, और इस बार तो वे उसके साथ ही बाजू चील को भी लाकर कैद कर लेते हैं। अब इस तरह वे दोनों चीलें अपने बुरे करतूतों की वजह से सारी जिंदगी पिंजरे में कैद ही रहती हैं।